हुजूर खुतबा इरशाद फरमाते थे, एक खजूर के खुश तने के साथ टेक लगा के। कुछ साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपके लिए मिंबर ना बनवा दें? मुस्तफ़ा ने फरमाया जैसे तुम्हारी मर्जी। एक सहाबिया ने हुजूर के लिए मिंबर बनवा दिया। अब मिंबर बन के आ गया, मस्जिद में मिंबर रख दिया गया। अब पहला खुतबा हुजूर ने देना था। फ़ख़तबा अलैहि फ़हन्नल जिज़्ज़ु हनीनन नाक़ती। हुजूर मिंबर पर जलवा फरोज हुए, अभी बैठे थे। फ़ख़तबा खुतबा शुरू किया था। फ़हन्नल जिज़्ज़ु हनीनन नाक़ती। ये जो खजूर का खुश्क तना था ना, ये हुजूर के प्यार में रोने लगा। ये जो खजूर का खुश्क तना था ना, ये हुजूर के प्यार में रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। और रोया पता कैसे? ये हदीस के अल्फाज हैं, सही बुखारी की हदीस है। रोया ऐसे जैसे माँ अपने बेटे की जुदाई में रोती है। बेटे को क्या पता माँ की जुदाई क्या होती है? बेटा कभी नहीं बता सकता माँ का एहसास क्या होता है। ये तो जो माँ होती है, माँ जानती है बेटा क्या होता है। जुदा होना तो दूर की बात है, थोड़ी देर बेटा लेट भी हो जाए घर आने में तो माँ के कलेजे पर जो गुजरती है, ये माँ बता सकती है। बेटा ये कब बता सकता है? बेटा तो जब जवान होता है तो फिर जवानी का घुमांड आता है, गुरूर आता है, तकब्बुर आता है, फिर आंखों पे पट्टी बन जाती है, फिर उसे पता ही नहीं चलता। वो कहता माँ तुम्हें क्या पता। हाय, कभी तुम्हें वो वक्त याद आ जाए जब तेरा जिस्म गंदा था, तेरे ऊपर गंदगी लगी थी तो जो धो रही थी, क्या उसे नहीं पता कि जिंदगी क्या होती है? क्या उसे नहीं पता दुनिया क्या होती है? और जो तुझे तेरे वो रात के पहर के वो पेशाब करने से जो बिस्तर ठंडा होता था, फिर जब उस ठंडे बिस्तर पे मांस होती थी, उससे पूछा कर, उसे बता रहा है कि दुनिया क्या होती है। तुम्हें क्या पता जिंदगी क्या होती है, दुनिया क्या होती है? अब जवानी जो आ गई है, अब आंखों पे पट्टी आ गई है, बेटे को क्या पता मां क्या होती है। साहबी कहते हैं कि वो खजूर का खुश्क तना हुजूर के प्यार में इस तरह रोया जैसे माँ अपने बेटे की जुदाई में रोती है। जो बंदा महफिल में कुछ लेने आया ना, ये जुमले उसके लिए हैं। वो रोया ना, फनज़ल मिनल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे उतरे। आप जरा बोल दें, जरा तवज्जो कर दें, मैं आपको जुमला समझा दूं। मैं हुजूर की वो हदीस सुना रहा हूं जिसके सदके से मैं भी कुछ मांगना चाहता हूं। आप भी जरा झोली फैलाएं, गुंबद खजरा का तसव्वुर करें, फिर देखते हैं मदीने वाला कैसे आपके दिन फेर देगा, जिंदगी कैसे बदल देगा, तकदीर का रुख कैसे बदलता है, यह तकदीर का सितारा फिर कहां तक का सफर करता है। तवज्जो कीजिएगा। हुजूर मिंबर से नीचे उतरे, फमस्साहू, हुजूर ने इसको जफ्फी डाली। अगर ये बात छोटी होती ना, मैं आपको कुछ ना कहता। और यारो बता, तवज्जो तो करो, इधर मेरी तरफ तवज्जो करो। फमस्साहू, हुजूर ने जफ्फी डाली। हाय 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 हाय, हुजूर ने जफ्फी डाली, अपनी बाहों में ले लिया। इधर हुजूर ने जफ्फी डाली, फसकन, ये चुप हो गया। रोता हुआ खजूर का खुश्क तना ये चुप हो गया। अब मुस्तफा ने जुमले इरशाद फरमाए। किबला तवज्जो कीजिएगा। हुजूर ने फरमाया, अगर मैं इसे चुप ना करवाता तो ये कयामत तक रोता ही रहता। मैं चुप ना करवाता, ये कयामत तक रोता ही रहता। यारो, हदीस का जवाब देना मेरा काम है, इसका हवाला देना ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं। मैं गैर जिम्मेदार बंदा भी नहीं। तवज्जो कीजिएगा। मुस्तफा ने जफ्फी में लेकर फरमाया, ये कयामत तक रोता ही रहता अगर चुप ना करवाता। क्यों? हुजूर जानते हैं कयामत तक रोना किन्ने किन्ने, हंसना किन्ने किन्ने। और हुजूर जानते हैं किस किस के घर में मेरे आमद की झंडियां लगेंगी। हुजूर जानते हैं कौन कौन मेरी आमद की खुशियां में झंडियां लगाएगा, कौन कौन अपनी गलियों को सजाएगा, कौन कौन मेरे जश्न मनाएगा, ये हुजूर जानते हैं। और हुजूर ये भी जानते हैं मेरे जश्न के वक्त किस किस घर में मातम होगा, कौन कौन रोएगा, कौन कौन हंसेगा, ये सब हुजूर जानते हैं। तवज्जो कीजिएगा। आप मुझे सवाल का जवाब दे दें, जब हुजूर खुतबा दे रहे थे, ये रोया था, हुजूर नीचे उतरे किसके लिए? नहीं सुन रहे। हुजूर मिंबर से किसके लिए नीचे उतरे? खजूर के खुश्क तने के लिए। क्यों? कयामत तक के लिए हुजूर ने ऐलान कर दिया, कोई हमारा आशिक रोए ना तो हम रोने नहीं देते। हाँ, जो आशिक है वो तड़पे, हमारा आशिक हो हम रोने नहीं देते। क्यों? आका फरमाते हैं, ओ
भी छोड़ देते हैं। हम तो आशिकों के लिए खुतबा भी छोड़ देते हैं, लेकिन आशिक को रोने नहीं देते। कोई आशिक हो तो कल्ला नहीं होता, आशिक हो तो तना नहीं होता, आशिक हो तो कभी दुखी नहीं होता। कोई दुखी हो तो हुजूर आ जाते। अच्छा, हुजूर खुतबा दे रहे थे, आप और मैं जब खुतबा सुनते हैं तो क्या होता है? हमारे लिए हुक्म क्या है कि जब खुतबा हो तो बातें नहीं करनी, कुरान की तिलावत भी नहीं करनी, खुतबे का इतना अदब करना है। तो अब खुतबा कौन दे रहा था? हाय 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 हाय, खुतबा कौन पढ़ रहा था? और खुतबा था किसका? ओए खुतबा खुदा का था, पढ़ने वाला मुस्तफा था, रोया खजूर का खुश तना। और मुझे ये बताएं, जो आका एक तने को नहीं रोने देते, ओए हम तो उसके उम्मती हैं, वो हमें कैसे रोने देंगे? लेकिन ये बात है, ये बात है, इश्क सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो, प्यार सच्चा हो, तो फिर हुजूर रोने नहीं देते। अब एक सवाल का जवाब और चाहिए। आपने कभी देखा है किसी खजूर की आंखें हो? कभी देखा है किसी खजूर के कान हो, या कोई खजूर बोलती हो, कोई जुबान हो? खजूर की तो ना जुबान होती है, ना आंखें होती हैं, और ना कान होते हैं। और ये हुजूर से इश्क करता था। इश्क तो होता है दिल से, तो ना तो इसका दिल था। जब दिल नहीं था, आंखें नहीं थी, कान नहीं थे, एहसास नहीं था, फिर मोहब्बत कैसे हुई? इश्क कैसे हुआ? आवाज कहां से आई? अब यहां तो हजरत चुप रहेंगे, क्यों? ये हदीस मुस्तफा है और हदीस भी बुखारी की है। अब यहां क्या करेंगे? बुखारी की हदीस हो तो फिर सारे सबको बुखार उतर जाता है। अब यहां क्या करेंगे भाई? इसको आंखें किसने दी? जुबान किसने दी? आवाज किसने दी? तो मुझे एक ही सवाल का जवाब मिला है, आंखें जुबान नहीं थी, लेकिन दिल भी आया, मोहब्बत भी की, दर्द दिल भी आया, जुबान भी मिली, आवाज भी मिली। कैसे? क्योंकि हुजूर ने अपना जिस्म लगा दिया था, हुजूर ने अपनी कमर लगा दी। और मुझे यह बताए, जिस खजूर के खुश तने के साथ हुजूर अपनी कमर मुबारक लगा दें, अल्लाह उससे जिंदा कर देता है। तो जिस दिल में हुजूर आ जाएं, जिस दिल में हुजूर आ जाएं। अच्छा लो, देखें, लोगों को ना अभी तक समझ नहीं आती। लोग नालैन का जब तज़किरा करते हैं, अभी हमारे मदनी साहब पढ़ रहे थे तो किसी ने ज़ौक़ के साथ पढ़ रहे थे, हुजूर के कदम की निशान की बात कर रहे थे। हुजूर की नालैन को जब बयान करते हैं, हुजूर की नालैन का ये तज़किरा वो तज़किरा जब ये करते हैं तो क्या करते हैं कि नालैन की ये शान है, वो शान है, यहाँ सजाते हैं, माथों पे सजाते हैं। भाई नालैन की इतनी शान है क्यों? समझने की बात तो ये है, भाई नालैन का इतना मकाम है क्यों? क्योंकि वो हुजूर के पैरों में आई, वो हुजूर के पैरों में आई। तवज्जो है? जब पैरों में आई तो पैरों में आने वाले का काम क्या होता है? जूते का काम होता है किसी कांटे से बचाना, कंडे तो बचाना, किसी कचरे से बचाना, पत्थर से बचाना, मट्टी से बचाना। अच्छा, जो मट्टी से बचाए, कांटों से बचाए, उसकी तो ये शान है, उसकी तो ये शान है। तो जो अबू बकर आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से बचाए, नहीं आप अभी आपको समझ नहीं आए, अभी आपको अब देखे, जो पैरों में आई उसके तो ये मकाम, इसके ये शान। तो जो कंधों पे हसनैन करीमैन आए, नहीं आप आपकी मर्जी है, मैं आपको क्या कह सकता हूं। और पैरों में आने वाले नालैन का ये मकाम है, तो फिर कंधों पे चढ़ने वाले हसनैन का मकाम क्या होगा? और जब नालैन अर्शे मुअल्ला पार कर सकते हैं, तो फिर हसनैन करीमैन कहां तक जा सकते हैं? जब नालैन की शान बताते हो, हसनैन की शान भी बताया करो। तवज्जो है? दूसरी हदीस कोट करके फिर मैं अपनी मिसाल दे के आपसे इजाजत चाहता हूं। बेटा मेरे बच्चे थोड़ी देर के लिए बेटा चुप हो जाएं। देखें, जावेद साहब, कासिम भाई और किबला सदात कराम अल्लामा ताहिर मुनीर साहब, ये हदीस सुनाकर मैं अब आपका आखिरी जो ज़ौक़ था, जो आपके ज़ौक़ उरूज है, ज़ौक़ की जो मेराज है, उसको मैं और ज्यादा करना चाहता हूं। तवज्जो है।